जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। आज अपन ये नया कोर्स कह लो, पुस्तक कह लो, उसका आरंभ कर रहे हैं और उसका नाम है वास्तु बोध। ये वास्तु बोध जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो पहले के आचार्य हैं, उन्होंने जो भी वास्तु के संबंध में कहा गया है उसको एक स्थान पर संकलित करके अपन इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस क्रम में ये अपना प्रथम पाठ है, प्रथम लेक्चर है और इसका जो नाम दिया है वास्तु बोध दिया है। इसमें सबसे पहले अपन आरंभ करेंगे मंगलाचरण से। यस्य उन्मेष निवेशाभ्याम जगतः प्रलोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभव शंकरम स्तुमः। जिनके नेत्र खोलने से जगत का संहार हो जाता है और नेत्र के बंद करने से जगत उदित हो जाता है, ऐसा ये जो शक्ति चक्र चल रहा है उसके जो ऐश्वर्य का स्वामी है, उन भगवान शंकर के चरणों में मैं अपनी सीमित अहमता समर्पित करता हूं। उसके बाद विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में जो मंगलाचरण दिया है उसको देखने का प्रयास करते हैं। पहला जो मंगलाचरण रहा वो स्पंद कारिका ग्रंथ से है। वसुगुप्त द्वारा रचित जो आचार्य भगवान वसुगुप्त द्वारा रचित जो ग्रंथ है स्पंद कारिका, जो कि शिव सूत्र की अनुभूति के आधार पर उन्होंने लिखा, रचा, उसका वो मंगलाचरण था। अब विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के पहले अध्याय का पहला श्लोक मंगलाचरण के रूप में लेते हैं। जयति वरद मूर्तिर्मंगलम मंगलानाम जयति सकल वंद्या भारती ब्रह्म रूपा जयति भुवन माता चिन्मयी मोक्ष रूपा दिशतु मम महेशो वाग्मय शब्द रूपम। जयति वरद मूर्तिर्मंगलम मंगलानाम, जिनकी मूर्ति ऐसी है जो मंगलों का मंगल करने वाली है, गणेश जी को नमस्कार है। जयति सकल वंद्या भारती ब्रह्म रूपा, ब्रह्म अव्यक्त ऊर्जा है, भारती माँ सरस्वती की वंदना है। चिन्मयी मोक्ष रूपा, जो चिति शक्ति है, जो मोक्ष का स्वरूप है, उनकी जय जयकार की है। और वाग्मय शब्द रूपम, जो महेश्वर है, वो मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने ज्ञान को शब्दों में व्यक्त कर सकूं। मंगलाचरण करने से चित्त शांत होता है, स्थिर होता है, प्रसन्न होता है, एकाग्र होता है। और मंगलाचरण में जब ग्रंथकार कह लो, व्यक्ति कह लो, वो अपनी सीमित अहमता को जब समर्पित करता है तो फिर जैसा कार्य वो प्रकृति है, शक्ति है, ईश्वर है, गुरु है, वो कराना चाहता है, वो उस कार्य को करने में सक्षम होता है। इसके पश्चात आज के लेक्चर की विषय वस्तु है। इसके अंतर्गत अपन ने मंगलाचरण देखा, उसका उद्देश्य भी देखा। चित्त शांत होता है, स्थिर होता है, एकाग्र होता है और व्यक्ति जो है वो उपकरण की भांति कार्य करता है। इसके उपरांत अपन वास्तु की स्थापत्यवेद की परिभाषा देखेंगे आज की इकाई में। आज की इकाई में अपन आचार्य, वास्तुशास्त्र के जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट आचार्य हैं, अलग अलग जो आचार्य हैं, शिक्षक हैं, टीचर्स हैं परंपरा के, उन्होंने जो विभिन्न ग्रंथों की रचना की, उनके नाम देखेंगे, आचार्यों के नाम देखेंगे, परंपरा को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, शास्त्र के उद्देश्य को समझेंगे और जब कभी भी कोई निर्माण कार्य करना हो तो उसकी क्या सीक्वेंस होती है उसको भी जानेंगे। और जो आचार्य होता है, स्थपति होता है, वास्तुशास्त्री होता है, वो किन गुणों से युक्त होना चाहिए, इन सबको देखने का, समझने का प्रयास अपन आज के पाठ में, आज की इकाई में करने वाले हैं। जो मत्स्य पुराण ग्रंथ है
उसमें 18 आचार्यों के नाम अपने को प्राप्त होते हैं। जो मानसार ग्रंथ है उसका जो 68वां चैप्टर है उसमें अपने को 32 ऋषियों के नाम प्राप्त होते हैं। तो पहले जो मत्स्य पुराण है उसमें जो ऋषियों के नाम का वर्णन अपने को प्राप्त होता है, आचार्यों के नाम का वर्णन प्राप्त होता है, उसको देखें तो कहा है भृगु अत्रि वशिष्ठस्य विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो अग्निजितश्चैव विशालाक्ष पुरंदर ब्रह्मा कुमारो नंदीश सौनकादि गर्ग एव च वासुदेवो व अनिरुद्धस्य शुक्र बृहस्पति। ये जो है 18 वास्तुशास्त्र के उपदेशक बताए गए हैं, उपदेश देने वाले बताए गए हैं। ऐसा मत्स्य पुराण में अपने को डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है। अर्थात इतनी परंपरा वास्तुशास्त्र की रही है। अपन जो है वो ज़्यादातर विश्वकर्मा जी का नाम जानते हैं, मय का नाम जानते हैं, लेकिन अनेक आचार्य हुए, ऋषि हुए। मत्स्य पुराण में ऐसे 18 का वर्णन अपने को प्राप्त होता है। इसके अलावा मानसार ग्रंथ का जो 68वां अध्याय है उसमें 32 आचार्यों के नाम अपने को प्राप्त होते हैं। विश्वकर्मा च विश्वेश्च विश्वसारः प्रबोधकः प्रत्यश्चैव मयश्चैव त्वष्टा चैव मनुनलः मान विमान कल्पश्च मानसारो बहुश्रुतः पृष्टा च मानबोधश्च विश्वबोधो नयश्च तथा आदिसारो विशालश्च विश्वकाश्यप एव च वास्तुबोधो महातंत्रो वास्तुविद्यापतिस्तथा पारशर्यश्चैव कालयूपो महर्षि चेताख्य चित्रज्ञ आवर्यः सार साधक संहिता भानुश्चेन्द्रस्य लोकज्ञ सौराख्य शिल्पी वित्तमम। ये जो शिल्प के जानने वाले 32 ऋषि हैं उनका वर्णन करते हुए कहते हैं विश्वकर्मा जी विश्वे विश्वसार प्रबोधक मय व्रत त्वष्टा मनु अनिल नहीं नल मानवीन मानकल्प मानसार पृष्टा मानबोध विश्वबोध नय आदिसार विशाल विश्वकाश्यप वास्तुबोध महातंत्र वास्तु विद्यापति पाराशर्य कालयूपेश्चैव चित्रक आवर्य साधक सार संहित भानु इंद्र लोकज्ञ और सौर। ऐसे 32 ऋषियों के नाम हमको मानसार ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात आगे कहते हैं 32 ऋषियों के उपरांत अब शास्त्र का उद्देश्य बताते हैं। तो कहते हैं कि ये जो महादेव से आरंभ होकर परंपरा से ज्ञान विश्वकर्मा जी को प्राप्त कहा हुआ तो जगतामिताय प्रोवाच्य शास्त्रम बहुभेद युक्तम, कि ये जो शास्त्र अनेकानेक रहस्यों से भरा हुआ है इसका उद्देश्य जगतामिताय जगत का हित करना है। उसी को आगे विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं वास्तुशास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानाम हित कामयया, कि लोगों के भले के लिए, लोगों के हित के लिए, लोक के हित के लिए अब वास्तुशास्त्र को कहते हैं। तो जब उद्देश्य अपना ठीक होता है, जन कल्याण होता है, लोगों का हित होता है, तो प्रकृति की सारी पोषणकारी शक्तियां अपने कार्य में, लक्ष्य में सहयोग प्रदान करने लगती है। यहाँ ये नहीं बताया कि वास्तुशास्त्र का उद्देश्य जो है वो धनार्जन है या लोगों को डराना है, ये नहीं कहा लोकानाम हित कामयया, लोगों के भले के लिए शास्त्र की रचना करते। अब स्थापत्य वेद कहो या वास्तुशास्त्र कहो, उसकी जो अलग अलग परिभाषाएं, उनमें से 4 परिभाषाओं को अपन देखने का प्रयास करते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ अनमैनिफेस्ट, जो अव्यक्त है उसको व्यक्त कर, एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इन इट, उसमें चेतना की स्थापना करना, ये स्थापत्य वेद। जो भी कुछ अव्यक्त है, घर है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, मंदिर है, वो अभी कैसा है, अभी अनमैनिफेस्ट। फिर उसको क्या करना, पहले इधर विजुअलाइज करना अपनी बुद्धि में, फिर कागज पे, ड्राइंग पर, कंप्यूटर पे उतारना
और फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उसको बनाना। तो ये मैनिफेस्टेशन ऑफ अनमैनिफेस्ट हुआ। फिर जब वास्तु पूजन करते हैं, वास्तु शांति करते हैं, तो उसमें घर में प्राण प्रतिष्ठित होती है, प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। मूर्ति है, शिल्पकार ने कोई चट्टान लिया, रॉक ली, शिला ली, पत्थर लिया और वो उसमें कोई मूर्ति बनाना है। अभी मूर्ति कैसी है? अनमैनिफेस्ट, अभी अव्यक्त है। तो वो उस मूर्ति को विजुअलाइज करता है और एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाता है। मूर्ति बाहर से लाके कहीं चट्टान में, लकड़ी में नहीं डालते, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हटा देते हैं, मूर्ति जो है वो प्रकट हो जाती है। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ अनमैनिफेस्ट। फिर उसको विभिन्न द्रव्यों में रखते हैं, स्नान कराते हैं, शुद्ध करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, तो वो प्राण प्रतिष्ठा। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ अनमैनिफेस्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इन इट, उसमें चेतना की स्थापना करते हैं, इसको स्थापत्य वेद कहते हैं। दूसरी परिभाषा जब देखते हैं तो जितना वैदिक लिटरेचर है, वैदिक वांग्मय है, वो उसमें जो नाउन है वो एडजेक्टिव है, जो संज्ञा है वो विशेषण है, वो अपने गुणों को स्वयं प्रकट करते हैं। तो स्थापत्य का अर्थ होता है स्थापना संबंधी, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, विद धातु से बना है, जानने से, ज्ञान से संबंधित। तो स्थापत्य वेद यानी स्थापना संबंधी ज्ञान, निर्माण संबंधी ज्ञान, ये दूसरी डेफिनेशन। फिर इसको जो अपन और सरल करते हैं तो सुविधा यानी वास्तु। जो चीज़ असुविधाजनक है वो वास्तु नहीं है। इसलिए जब भी अपन प्लानिंग करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे। एक और डेफिनेशन जो मानसार ग्रंथ में, महमद ग्रंथ में अपने को मिलती है कि वास्तु अर्थात क्या, तो कहा उसमें कि भूमि, भवन, यान और शयन, ये चार चीज वास्तु। भूमि, प्रासाद, यानानि, शयनम च चतुर्विधम। और इसमें भी जो है वो भूमि अन्य तीन का आधार है। भवन का आधार है, व्हीकल्स का आधार है, फर्नीचर का आधार है, बेस है। तो भूमि जो है, आज अपन भूमि की चर्चा इसलिए करेंगे कि वो सारी चीजें जो है वो भूमि पर आधारित। तो डेफिनेशन में भी ये बताया कि भूमि जो है वो इन चारों में मुख्य है, अर्थात भूमि शुद्ध होना चाहिए, भूमि पवित्र होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, उसका स्लोप प्रॉपर हो। ये सब चीज़ों की चर्चा अपन नेक्स्ट पार्ट में, लेक्चर में करने का प्रयास करेंगे। पहला जो भाग है अपना वास्तु बोध का, वो भूमि पर ही आधारित। तो वास्तु के कितनी डेफिनेशन देखी अपन ने? चार देखी। पहली देखी अव्यक्त को व्यक्त कर उसमें चेतना की स्थापना करना, ये फर्स्ट डेफिनेशन। फिर स्थापत्य वेद यानी स्थापना संबंधी, निर्माण संबंधी ज्ञान। तीसरी डेफिनेशन में देखा सुविधा। और चौथी डेफिनेशन में, परिभाषा में ये समझा कि भूमि, भवन, यान और शयन। शयन यानी पलंग होता है, अपन फर्नीचर लेंगे। यान यानी व्हीकल्स। तो भूमि है, भवन है, प्रासाद दिया है, प्रासाद यानी भवन, बिल्डिंग। देव प्रासाद हो गया तो मंदिर, राजप्रासाद हो गया तो महल। तो यानी भवन, भूमि, भवन, यान और शयन, ये चार को वास्तु कहा है। उसके पश्चात मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ में, यह अपन ने विभिन्न ग्रंथों से संकलन किया है। तो उसका जो 9वां श्लोक है, पहले अध्याय का 10वां श्लोक है, 11वां श्लोक है, इनको अपन क्रमशः देखने का प्रयास करेंगे। तो उसमें यह बताया है कि जब कभी भी ब्राह्मण आदि जो चार वर्ण है, वर्ण आश्रम व्यवस्था है, ह्यूमन बीइंग को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है और उसमें उनका ये बताया है कि निर्माण का क्या क्रम होगा। तो जब भी ये इंटेलेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेसमैन, सर्वेंट्स आदि के घर बनाना हो, तो जो भवन बनाने का उत्सुक हो वो ऐसे आचार्य का चयन करे जो उस स्थान से, उस जहाँ भी वो जगह है जहाँ बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा करना है, उससे परिचित हो, गुणों से युक्त हो, और वो भूमि आदि की परीक्षा करना, उनके लक्षणों को जानना, वो शास्त्र के अनुसार सब कार्य करते उसको आता हो, ऐसे आचार्य का चयन करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। तो सबसे पहले भूमि पर जब भवन बनाना हो तो उचित आचार्य का, व्यक्ति का, आर्किटेक्ट का, इंजीनियर का चयन करे जो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन से पूरी तरह परिचित हो। उसका वर्णन किया। फिर कहा कि वो वेद में, आगम में, कर्मकांड में
वो निपुण हो, निष्णात हो, और भी शिला आदि का, शांति कर्म का आदि का उसको ज्ञान हो। अच्छा, अर्थात यही है कि जो आचार्य हो वो हर प्रकार से कुशल हो, एक्सपर्ट हो, और वो आचार्य को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया और उसी को स्थपति आदि कहा। तो उनके लक्षणों को भी अपन देख के फिर आज के पाठ में अपन विराम लेंगे। तो स्थपति आदि 4 जो होते हैं उनको कहा स्थपति है सूत्रग्राही तक्षक संज्ञक्ष वर्धकी क्रमशः स्वचित कर्मणि दक्षा ग्राह्यस्ते कार्य चतुर्वेदी। कि ये जो 4 हैं, स्थपति जो मेन आर्किटेक्ट है वो, सूत्रग्राही जो फॉलो करता है एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड, फिर कहा तक्षक जो लकड़ी काटता है और जो लकड़ी जोड़ता है, वर्धकी। इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। लकड़ी के मकान है इसलिए लकड़ी का वर्णन ज़्यादा है। यह तात्पर्य भवन से है कि भवन में जो मेजरमेंट करता है, जो भवन बनाता है, और जो इंजीनियर है, जो आर्किटेक्ट है, जो कारीगर है, ये सबका चयन उचित प्रकार से करना चाहिए। और ये सब स्थपति के अंतर्गत ही आते हैं। स्थपति ही इनका हेड होता है। इसलिए जो भी आर्किटेक्ट है, स्थपति है, वास्तुशास्त्री है, उसका चयन उचित प्रकार से करना चाहिए। फिर स्थपति लक्षण का वर्णन अपने को सभी ग्रंथों में मिलता है कि वो स्थपति कैसा हो। तो चाहे वो मानसार ग्रंथ हो, चाहे महिमत ग्रंथ हो, चाहे विश्वकर्म प्रकाश हो, चाहे राजवल्लभ हो, चाहे सम्रांगण सूत्रधार हो, ये वास्तु के प्रमुख ग्रंथ हैं। वास्तु के जो प्रमुख ग्रंथ हैं जिनकी चर्चा अपने को आज ही करना है, अभी स्लाइड में स्किप हो गया, वो मानसार है, महिमत है, मनुष्यालय चंद्रिका है, राजवल्लभ है, विश्वकर्म प्रकाश है, सम्रांगण सूत्रधार है। ये वास्तु के प्रमुख ग्रंथ हैं। आगम ग्रंथों में भी वास्तु का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। कामी का आगम ग्रंथ में उसके जो पूर्व भाग है उसमें बहुत विस्तार से, पूरा पूर्व भाग जो है लगभग 70-75 अध्याय हैं, उसमें बहुत विस्तार से वास्तु का डिस्क्रिप्शन अपने को प्राप्त होता है। इसके अलावा जितने पुराण हैं, चाहे वो भविष्य पुराण हो, अग्नि पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, इन सब पुराणों में वास्तु का डिस्क्रिप्शन अपने को प्राप्त होता है। तो ये इंट्रोडक्शन में ही अंतर्गत ही आएंगे वास्तु के विभिन्न ग्रंथ। इनकी अलग से भी चर्चा किसी समय करेंगे जब डिटेल में विषय को देखेंगे। अभी जो बहुत उपयोगी हैं उन विषयों को पहले ले रहे हैं। तो कहा स्थपति कैसा हो, तो कहा सर्वशास्त्र विहित, उसको वास्तुशास्त्र से संबंधित जितनी भी अलाइड ब्रांचेस है सबका ज्ञान हो, सर्वशास्त्र विहित, क्रियापटु, कार्य करने में कुशल हो, स्वयं कार्य करना जानता हो, तभी तो करवा पाएगा। सर्वदा वहित मानसा शुचि, उसका जो मन है वो पवित्र हो, धार्मिक हो, और मत्सर आदि जो 7 दोष होते हैं, ईर्ष्या है, लालच है, लोभी है, ऐसे जो दोष होते हैं उनसे वो रहित हो। और कहा यह सच स्थपति रस्तु सत्यवाक, सत्य वचन बोलने वाला, सत्यभाषी हो, क्योंकि जैसा वो आचार्य कार्य करता है वैसा ही उसके फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी होते हैं। तो कहा वो धार्मिक हो, मत्सर आदि 7 दोषों से रहित हो, और सत्य वचन बोलने वाला। सत्य का बहुत महत्व है। यम की भी जब चर्चा करते हैं तो सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह कहा गया। वास्तु में भी जो देवता आएंगे तो सत्य यानी धर्म का है, अपने प्रोफेशन के एथिक्स नॉर्म्स को फॉलो करना। फिर स्थपति लक्षण में सम्रांगण सूत्रधार के 44 अध्याय के पहले श्लोक में ही कहते हैं, शास्त्रम कर्म तथा प्रज्ञाशीलम च क्रियान्वितम लक्ष्य लक्षण युक्तार्थ शास्त्र निष्ठो नरो भवे। कि जो वास्तुशास्त्री हो, स्थपति हो, वो 4 गुणों से युक्त होना चाहिए, शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शील। जैसे स्थपति की कुर्सी और उसके 4 पाए हैं, 4 जो उसके खंबे हैं, पिलर हैं, पैर हैं। एक को कहा शास्त्र, एक को कहा कर्म, एक को कहा प्रज्ञा, एक को कहा शील। कि वास्तु से संबंधित जितने भी ब्रांचेस होती हैं उसको सबका ज्ञान, चाहे वो सामुद्रिक हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो मेट्रोलॉजी हो, चाहे वो आइकोनोग्राफी हो, ये सारी ब्रांचेस का उसको ज्ञान होना चाहिए। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के 3 अध्याय में जो वर्णन अपने को प्राप्त होता है प्रश्न वर्ग, वहाँ अध्याय को वर्ग कहा है, वर्ग। तो प्रश्न वर्ग में वो विश्वकर्मा जी और उनके पुत्रों के बीच में संवाद है, बातचीत है। विश्वकर्मा जी के 4 पुत्र, जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित, और विश्वकर्मा जी से वो प्रश्न करते हैं, ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुई,
ये पृथ्वी कैसे बनी, कैसे नक्षत्र होते हैं, तारा होते हैं, ग्रहमंडल होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, कितने आश्रम होते हैं। तो वो जो सारे प्रश्नों का जब अपन उत्तर देखते हैं तो डिफरेंट ब्रांचेस अपने को मिलती है कि एक स्थपति को कितनी ब्रांचेस का ज्ञान होना चाहिए, ये अपने को प्राप्त होता है। तो कहा शास्त्र, कर्म यानी प्रैक्टिकल करने में कुशल, प्रज्ञा यानी उसके जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो बहुत हायर हो, प्रत्युत्पन्न मति हो, चित्त जो है वो शांत, स्थिर और प्रसन्न हो। और क्या कहा, शील, आचरण से पवित्र। कितना भी अच्छा स्थपति हो, यदि शीलवान नहीं है तो उसको ठीक नहीं मान। तो इस प्रकार से आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने मंगलाचरण को देखा, उसको समझा, उद्देश्य को देखा, ग्रंथ की विषय वस्तु देखी, वास्तुशास्त्र के 18 आचार्य मत्स्य पुराण के अनुसार, 32 आचार्य मानसार ग्रंथ के अनुसार, उनको देखने समझने का प्रयास किया। आचार्य को कैसे ग्रहण करना, ग्रह बनाने की क्या, निर्माण का क्या क्रम होता है, उसको समझा, स्थपति लक्षण को जाना। आगामी पाठ में, इकाई में ये भूमि को कैसे सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करना, उसको देखने का प्रयास करेंगे, भूमि लक्षण की चर्चा करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव।